हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टैक्टिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज फर्स्ट एक कंप्लीट किया था, जिसमें हमने सिंपली जीएसटी को समझा था कि जीएसटी किस तरह से वर्क करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर फर्स्ट व्यू में। इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा चीज़ समझते हैं कि ये सपोज कीजिए कोई मैन्युफैक्चर था, ये मैन्युफैक्चरर है, ये अपना कोई कॉस्ट सामान 100 रुपीज़ से बेचता है। यहाँ पर एक डीलर है जो सामान को परचेस करता है। अभी अभी सामान को 100 रुपीज़ सामान को परचेस करेगा तो इस पर जीएसटी अप्लाई होगा। यहाँ पर हमने सपोज कर लिया जीएसटी रेट 10% है। कितना हुआ जीएसटी बेटा? 10 रुपीज़। तो 100 वाली चीज़ को कितने की पड़ेगी बेटा? 110 की। अब जब ये डीलर इसको 110 में परचेस कर लेता है तो यहाँ पर अपना कोई एक मार्जिन ऐड करता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट सपोज कीजिए इसने 40 रुपीज़ का ऐड कर दिया, तो इसकी कॉस्टिंग सेलिंग प्राइस कितना आ गया बेटा? 150। 150 को जब फर्दर सेल करेगा तो उस पर फिर आप वापस के जीएसटी अप्लाई होगा 10% रेट से। कितना हो बेटा? 15 रुपये। और ये कॉस्टिंग आपकी पड़ी 165 रुपीज़ की। ये तो एक जनरल प्रैक्टिस है जिसमें हम क्या करते हैं कि हर बार फर्दर कॉस्टिंग के साथ टैक्सेस को ऐड करते हैं और वैल्यू को अपना राइज करते जाते हैं। लेकिन जब कभी इस डीलर को टैक्सेशन पेड करना है गवर्नमेंट को, तो यहाँ पर हमारी फंक्शनिंग चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है इसको थोड़ा समझते हैं। सपोज कीजिए ये वापस वही डीलर है और ये एक मैन्युफैक्चरर है। वही 100 रुपीज़ की कॉस्टिंग, जीएसटी कितना अप्लाई हुआ बेटा? ऊपर वाले केस को लेके चलते हैं हम। जीएसटी 10%। कितना लगा जीएसटी पे? इस पर 10 रुपीज़ का। तो डीलर के तौर पे देखा है तो ये 100 रुपये की चीज़ वो उसको 100 रुपये की पड़ रही है, लेकिन उस पर कितना जीएसटी पेड करता है? 10 रुपीज़। अब वापस यहाँ पर अपना ये फिर से प्रॉफिट ऐड करेगा। प्रॉफिट सपोज किया इसमें 40 रुपीज़ का था। अब इसने क्या किया? 140 रुपीज़ की कॉस्टिंग आ गई। 140 रुपीज़ की कॉस्टिंग, इस पर जीएसटी कितना हुआ? 10%। कितना हुआ? 14 रुपीज़। अभी कितने की बढ़ेगी बेटा? 140 प्लस 14 इजिकल टू 154 की। अब अगर इस डीलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसने क्या किया? यहाँ पर 10 रुपीज़ जीएसटी पे किया। किसको पे किया? मैन्युफैक्चरर को। तो डीलर के तौर पे देखा जाए तो ये 10 रुपीज़ की डिमांड करेगा गवर्नमेंट से। इसका मतलब 10 रुपीज़ ये डीलर इस वापस मांगेगा। कितना? 10 रुपीज़, क्योंकि जीएसटी यहाँ पर से पे किया है। डीलर के तौर पे देखा जाए तो 10 रुपीज़ गवर्नमेंट से डिमांड करता है, इसलिए हम बोलते हैं इसे इनपुट जीएसटी। फर्दर आगे देखा जाए तो ये डीलर क्या कर रहा है? जब सामान को सेल कर रहा है तो 14 रुपीज़ उसे कस्टमर से मिल रहे हैं। मिलने का मतलब क्या हुआ? ये इसकी डीलर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि 14 रुपीज़ गवर्नमेंट को वापस करे। वापस करने का मतलब क्या है? ये डीलर क्या करेगा? गवर्नमेंट को भेजेगा। कितना? 14 रुपीज़। इसे हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। अब ऊपर वाले केस और नीचे वाले केस को आप समझो कि ऊपर वाले केस में हमने क्या किया था? 100 रुपीज़ के बाद उसमें जीएसटी ऐड करने के बाद इसकी कॉस्टिंग 110 काउंट कर ली थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ इस केस में कि जब टैक्सेशन पेड होता है, गवर्नमेंट को टैक्स पेड करेगा, तो ये क्या करेगा? 10 रुपीज़ जीएसटी को इस कॉस्ट के साथ इंक्लूड नहीं करेगा। मतलब अपनी बुक्स में वो 100 रुपीज़ को अलग दिखाएगा और 10 रुपीज़ को अलग दिखाएगा। मतलब कॉस्टिंग से 100 रुपीज़ ही रहती है। समझ गए? ये जो डिफरेंस आता है, ये डिफरेंस किस लिए आता है? क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। अब कितना टैक्स उसने लिया और कितना टैक्स उसको देना है, इस पूरी चीज़ को बोलते हैं हम लोग आईटीसी। इसे बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इस इनपुट टैक्स क्रेडिट के जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे या नेट जीएसटी पेबल के क्वेश्चंस बनेंगे, वो आपको इसी तरह से यूज़ करने पड़ेंगे। ये जो प्रैक्टिस है ऊपर वाली जो दिखाई है, ये सिर्फ एक जनरल प्रैक्टिस है जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं टैक्सेशन को। लेकिन जब गवर्नमेंट टैक्स की बात आएगी तो हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करेंगे। इस पूरी प्रैक्टिस पे ही आपके सेकंड फर्स्ट भी एक्सरसाइज डिपेंड करती है। इसके क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं तो आपको ये चीज़ और अच्छी समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा? इसका हम लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। पहले क्वेश्चन फर्स्ट देखो, क्वेश्चन फर्स्ट में क्या कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक
क्या है, व्हेन द गुड और सर्विसेज आर सोल्ड फॉर ₹15,000 अंडर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। क्या पूछ रहा है वो, एज पर जीएसटी सिस्टम सेलिंग प्राइस है सेंटर ए, सीजीएसटी, एसजीएसटी, कॉस्ट प्राइस है स्टेशन बी, प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस स्टेशन बी, और आगे पूछ रहा क्वेश्चन में। हम लोग इसमें क्या करते हैं, देखो इसको हम डायग्राम के तौर पर समझ लेते हैं। कैसे कि ये सेंटर ए है, सेंटर पे कॉस्टिंग कितनी निकल गई बेटा, 15,000 की। यहां से इसने सेल किया सेंटर बी को, कितना इस पर जीएसटी लगा, जीएसटी 12%। ठीक है, देखिए इस चीज को है सेलिंग प्राइस एट स्टेशन ए, कितना दिया बेटा, 15,000 रुपीज। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन क्या दिया बेटा, इंट्रा स्टेट, यहां मैं लिख देता हूं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होगा बेटा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। 12% जीएसटी है तो सीजीएसटी कितना हुआ बेटा, 6%, और एसजीएसटी भी 6%। कितना हुआ, 15,000 का 6% कितना हुआ, 900, और ये भी आपका सेम आ गया 900। तो कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन बी इजिकल टू, अब यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें कहीं भी नेट जीएसटी या आईटीसी या नेट टैक्स पेबल इसकी कोई बात नहीं की गई है। तो हम लोग ट्रांजेक्शन सिंपल पुरानी वाली एक्सरसाइज की जैसे करते थे ना, उसी तरह से हम लोग करते आएंगे। तो कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन बी क्या होगा बेटा, सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, कितना निकल के आया, सेलिंग प्राइस 15,000 और जीएसटी कितना है बेटा, 900 प्लस 900, ये कितना निकल के आ गया, 16,800। ठीक है, अब स्टेशन बी क्या कर रहा है, ये निकल के आ गया 16,800। स्टेशन बी क्या कर रहा है, इसमें एक प्रॉफिट को ऐड करता है। कितना प्रॉफिट है इसका प्रॉफिट इसमें दिया हुआ है 5,000 रुपीज का। ठीक है, 5,000 रुपीज जैसे ऐड करेगा तो 16,800 और 5,000 कितना हुआ बेटा, 21,800। अब अगर बी इसको फर्दर सेल करता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या आएगा, लिखो यहां पर, एस पी एट स्टेशन बी कितना हुआ, 16,800 प्लस 5,000, 21,800। मतलब ये अब 21,800 के ऊपर सेलिंग करेगा इसको, 21,800। क्वेश्चन में क्या दिया है, नाउ द सेम गुड सर्विस आज मूव्ड अंडर इंटर स्टेट मतलब आईजीएसटी ट्रांजेक्शन फ्रॉम स्टेशन बी टू स्टेशन सी, और टैक्स रेट सेम दिया हुआ 12% का। आपसे पूछ रहा है जीएसटी और कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी। इसको मैं आगे बढ़ाता हूं, ये स्टेशन सी हो गया, जीएसटी 12% और ट्रांजैक्शन कौन सा हो गया बेटा, इंटर स्टेट। ठीक है, तो जब बी से सी को इंटर स्टेट जा रहा है ट्रांजैक्शन, तो उस पर कितना हुआ, फॉर ट्रांजैक्शन सेल बी टू सी, जीएसटी इज इक्वल टू IGST, क्योंकि इंटरेस्ट रेट है बेटा, कितना हुआ इंटरेस्ट रेट एट द रेट कितना है 12% से कितना निकल के आ गया बेटा, 21,800 12%। ठीक है, कितनी वैल्यू निकल के आ गई इसकी, सॉरी ये आई आपकी 2616। ठीक है, तो स्टेशन सी की कॉस्ट प्राइस क्या निकल गई, कॉस्ट प्राइस एट स्टेशन सी को एक आइटम कितने का मिलेगा, ये मिलेगा आपको 21,800 प्लस 2616, कितना निकल के आ गया बेटा, 16, ये इतने का। ठीक है, अब यहां पर ये आपको चीज समझ आ गई, ये सिंपल क्वेश्चन क्या था, क्योंकि इसमें
टैक्सेशन को अलग नहीं पूछा गया है। अगर टैक्सेशन पूछ लिया था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना होगा या नेट जीएसटी पेबल कितना होगा, तो हम क्वेश्चन को दूसरे तरह से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन सेकंड, इसे क्वेश्चन सेकंड को पढ़ो। देखो, गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम आगरा यूपी टू कानपुर यूपी फॉर 20,000 एंड देन फ्रॉम कानपुर टू जयपुर राजस्थान। If the rate of GST is 18% and the profit made at Kanpur is 5,000 rupees, find the net GST payable by the dealer at Kanpur or the cost of goods services at Jaipur. ठीक है, वैसे हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। कैसे, ये आगरा सेंटर दिया हुआ है, आगरा सेंटर पे गुड्स कितनी सोल्ड हो रही है, 20,000 रुपीज़ की। आगरा सेंटर से जाएगी, कहाँ जाएगी बेटा, कानपुर। इस कानपुर के बीच में जीएसटी कितना दिया उन्होंने, जीएसटी एट द रेट ऑफ 18%। सॉरी, अब जीएसटी 18% कितनी वैल्यू निकल के आ गई, हम डायग्राम से सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गई 3600 की कॉस्टिंग। यहाँ पर इसको सिंपल पड़ेगा 20,000 का, क्योंकि हमारे नेट जीएसटी पेबल की बात आ रही है। अब देखिए, सेलिंग प्राइस एट आगरा कितना दिया बेटा, 20,000 रुपीज़ का। ठीक है, अब जब आगरा से कानपुर सेल आउट करता है फॉर सेल आगरा टू कानपुर, जीएसटी एट द रेट 18%, CGST कितना हो बेटा, 9% से, और SGST ये भी 9% से निकल के आ गया। कितना निकल गया बेटा, 20,000, 9% कितना हुआ, 1,800 रुपये, और ये भी आपका 1,800 रुपये। टोटल टैक्स पेबल एट कानपुर इजिकल टू कितना हुआ, 1800 प्लस 1800 इजिकल टू 3600। अब ये 3600 क्या चीज़ है, ये 3600 वो टैक्स है जो कानपुर इसको पे कर रहा है। जब पे कर रहा है तो इसका मतलब वो इसको डिमांड करेगा, इसे हम बोलते हैं बेटा इनपुट जीएसटी। ठीक है, अब क्या होता है, कानपुर इसको फर्दर सेल करता है। कानपुर जब सेल कर रहा है तो उसमें क्या हुआ, इसका प्रॉफिट आया 5,000 रुपीज़। सेलिंग प्राइस एट कानपुर कितना हुआ, 20,000 का तो उसने परचेस किया, प्लस 5,000 का इसने प्रॉफिट ऐड किया, इक्वल टू 25,000। अब आप सोच रहे होगे इसमें मैंने जीएसटी को ऐड क्यों नहीं किया है। जीएसटी को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि अपन इन्होंने नेट जीएसटी पेबल की बात कर दी है। नेट जीएसटी पेबल या आईटीसी के बाद जब की जाएगी तो हम लोग टैक्सेशन को अलग कर देंगे इसमें से। ठीक है, इसलिए वो 20,000 की कॉस्ट आइटम खरीद के लाया और 5,000 का इसमें प्रॉफिट लगाया, टोटल कॉस्टिंग हुई 25,000 की। अब देखिए क्या करता है, कानपुर से यहाँ पर इसकी सेलिंग प्राइस आ गई 25,000 का। अब 25,000 को फिर फर्दर सेल करता है, कहाँ के लिए, ये करता है पर जयपुर। जयपुर का मतलब इंटरस्टेट, जीएसटी 18%। अब जब जीएसटी जब जयपुर की सेल कर देगा तो क्या करेंगे हम लोग, फॉर सेल कानपुर टू जयपुर, जीएसटी क्या होगी बेटा इसमें, जीएसटी इजिकल टू IGST एट द रेट 18% इजिकल टू 25,000 इंटू 18%,
कितना निकल के आएगा बेटा? ₹4500। ठीक है। अब अगर कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस एट जयपुर। अब जयपुर वाला क्या है बेटा? ये एंड यूज़र है। एंड यूज़र का मतलब क्या हो गया? इसको जो सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी, ये सी कॉस्टिंग पड़ेगी। तो कितना वो कॉस्टिंग बेटा? 25,000 प्लस 4,500, ये कितना निकल के आ गया? 29,500। ये तो क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब इसका फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है द नेट जीएसटी पेबल एट द बाय द डीलर एट कानपुर। नेट जीएसटी पेबल एट कानपुर, जिसे हम क्या बोलते हैं? ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसे बोलते हैं। अब ITC क्या होता है? ITC इजिकल टू क्या होता है? आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी। अब कानपुर की बात की जाए बेटा, तो कानपुर देखो, कानपुर ने आउटपुट जीएसटी कितना पे किया? जब आउटपुट जीएसटी की बात करें तो कानपुर ने जो सेल किया है, सेल का क्या है? कानपुर टू जयपुर। अब यहाँ पर जीएसटी कितना पे किया उसने? दे देखिए 4500, मतलब इसको सेल करने में 4500 का जीएसटी मिला जो इसको गवर्नमेंट को पे करना है, जो कि क्या है? इसका आउटपुट जीएसटी। कितना हुआ? 4500 माइनस इनपुट जीएसटी। जब उसने सामान परचेस किया था तो उसको जीएसटी देना पड़ा था जो उसको लेगा। कितना हुआ? देखो, फॉर सेल आगरा टू कानपुर, उसमें टैक्स पेबल कितना था? टैक्स पेबल एट कानपुर कितना हुआ? 1800 रुपये, 1800, 3600 इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना हुआ? 3600। इन दोनों डिफरेंस क्या है? ITC, इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब 900। सीधा शब्दों में कहा गया तो ये 900 वो लाइबिलिटी है जो कानपुर सेंटर गवर्नमेंट को नेट पे करेगा। कैसे? 4500 उसने जयपुर सेल करने में निकाला और 3600 इसने आगरा से परचेस करते में दिया, तो नेट टैक्स पेबल कानपुर के लिए 900 आया। समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत हो तो बेटा उसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अब बेटा आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। एक बार आप इसको देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है? गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड फ्रॉम कोटा राजस्थान टू मुंबई इंटरस्टेट 20,000 में, एंड देन मुंबई टू पुणे इंटरस्टेट विद इन स्टेट। इफ द जीएसटी रेट 12%, होल ट्रांजेक्शन सेम, होल ट्रांजेक्शन के लिए सेम है, एंड प्रॉफिट मेड एट मुंबई इज 5,000 फाइंड द नेट जीएसटी पेड एट पुणे। अब देखो बेटा, देखो वही चीज़ आ गई, नेट जीएसटी पेड। नेट जीएसटी पेड का मतलब जैसे वर्ड यूज़ किया है इन्होंने, हम लोग क्या करेंगे? टैक्सेशन को अलग करते आएंगे। ठीक है। इफ द डीलर एट मुंबई पुणे इज द एंड यूजर। एंड यूजर का मतलब ये हो गया कि आपका यहाँ पर इसके आगे कोई फर्दर सेल नहीं होनी है, मतलब ये एक तरह से कंज्यूमर है इस चीज़ का। कंज्यूमर मतलब लास्ट यूजर, जिसे हम लोग बोलते हैं एंड यूजर। अब करना कैसे? सेम वे प्रैक्टिस हम लोग यूज करते हैं। कैसे? देखिए क्वेश्चन 3, ये आपका कोटा सेंटर हो गया। कोटा सेंटर में कितने हैं? 20,000 की जीएसटी किस रेट से बेटा? 12% से। तो 20,000 की चीज़ पड़ेगी यहाँ पर हमें। जीएसटी कितना हुआ? 2400 रुपये। ये आ गई मुंबई। यहाँ पर ऐड करेगा अपना प्रॉफिट, कितना दिया है? 5,000 रुपीज़ का। कितनी कॉस्टिंग बढ़ेगी? 20,000 प्लस 5,000, ये हो गई आपकी 25,000 की कॉस्टिंग। सेलिंग प्राइस, अब इस सेलिंग प्राइस से फर्दर सेल करेगा कि जीएसटी से, जीएसटी एट द रेट 12%। किसको सेल कर देगा बेटा? पुणे को। और पुणे क्या है? इसका एंड यूजर। जब एंड यूजर हो गया तो इसके साथ इसमें जीएसटी को इंक्लूड कर देगा। तो ये कितना हुआ? ये आपका हो गया 3,000 रुपये की जीएसटी हो गई।
अब इसको कितना कॉस्टिंग पड़ेगा बेटा, ये पड़ेगी टोटल 28,000 रुपये की। यहाँ तक तो आपको बात समझ आ गई इस डायग्राम से सिंपल। अब इसको लिखना कैसे है, करना कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो देखो सेलिंग प्राइस एट कोटा कितना दिया है, 20,000 रुपीज़ का, ठीक है। फॉर कोटा टू मुंबई सेल IGST, क्यों, क्योंकि इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है। IGST किस रेट से बेटा, एट द रेट 12%, क्या हो गई 20,000 इंटू 12%, कितना आ गया बेटा 2,400 रुपीज़। अब एट मुंबई, अब अगर मुंबई की बात करें तो यहाँ पर इसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी बेटा 20,000, क्योंकि हम GST को अलग कर देते हैं इसमें। मुंबई की अगर बात करें तो मुंबई के लिए इनपुट टैक्स कितना बचे, इनपुट टैक्स या इनपुट GST कितना बनेगा बेटा, जो मुंबई ने यहाँ पर पे किया, किसके लिए पे किया, कोटा के लिए, तो ये कितना है 2,400 2,400 की GST पे करिए। अब जब GST पे कर देगा फॉर मुंबई टू पुणे सेलिंग प्राइस कितना होगा बेटा इसका 20,000 प्लस मुंबई वाला कितना प्रॉफिट इसमें ऐड कर रहा है 5,000 रुपीज़ का, तो 20,000 प्लस 5,000 कितना हुआ 25,000। ये क्या होगा मुंबई के से पूना के लिए सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब इसमें हम निकालेंगे जीएसटी क्या होगी बेटा, पहले तो होगी CGST, किस रेट से आएगी 12% टोटल है, तो CGST कितना हुआ, अब GST क्या है, CGST एट द रेट ऑफ 6%, कैसे निकलेगी बेटा 25,000 मल्टीप्लाई 6%, कितना हुआ 1,500 रुपीज़। सेम इस पे लगेगी SGST एट द रेट 6% इजिकल टू सेम निकल के आएगी 1,500 रुपीज़, ये निकल के आएगी, ठीक है। अब अगर मुंबई के लिए बात करें तो आउटपुट GST कितनी निकल के आ गई, आउटपुट GST मतलब 1,500 प्लस 1,500 इजिकल टू 3,000 रुपीज़ मुंबई के लिए। अभी आइटम का पहुंच गया बेटा मुंबई से पूना, तो कॉस्ट प्राइस एट पुणे, कॉस्ट प्राइस पुणे कितना हुआ बेटा, जो उसका सेलिंग प्राइस था प्लस GST कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस सॉरी सेलिंग प्राइस आपको 25,000 प्लस GST कितना है 3,000 रुपीज़, ये कितना हुआ 28,000 का, ठीक है। अब इसमें पूछ क्या रहा है बेटा, फाइंड द नेक्स्ट नेट GST पेड एट पुणे। अब यहाँ पुणे की बात हो रही है, तो पुणे क्या है बेटा एंड यूजर, नेट GST पेड एट पुणे। अब नेट GST पेड का मतलब क्या हो गया, आउटपुट टैक्स अब यहाँ पर क्या है नेट GST पेड के आउटपुट की बात करें, आउटपुट तो यहाँ पर कुछ है नहीं इसके पास,
क्योंकि यार फर्दर सेल तो करता नहीं है। इनपुट टैक्स कितना है इस पर, 3000 का। तो यहाँ पर क्या होगा, नेट जीएसटी पेड पुणे की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ उसकी नेट जीएसटी 3000 रुपीज़ की आएगी। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ए इज ए डीलर इन बनारस यूपी। ही सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज वर्थ ₹8,000 टू अ डीलर बी इन आगरा। अब बनारस से आगरा इंट्रास्टेट, डीलर बी इन टर्न सप्लाइड द गुड और सर्विसेज टू डीलर सी इन पटना बिहार एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1200। फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट टैक्सेस फॉर द डीलर सी अंडर जीएसटी सिस्टम। यहाँ पर दो चीज़ पूछ रही है, एक तो इनपुट जीएसटी पूछ रहा है और एक आउटपुट जीएसटी पूछ रहा है। ठीक है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड सी डज नॉट सेल हिज गुड और सर्विसेज फॉर द, मतलब सी क्या हुआ आपका, एंड यूजर हो गया। करना कैसे बेटा, सेम वही पूरा पुराना प्रोसेस। ये ए डीलर है, कहां पर है बेटा, यूपी में बैठा हुआ है। ये सामान कितने में सेल कर रहा है, 8,000 रुपीज में। जीएसटी रेट क्या, यहां से जीएसटी रेट आई आपकी 18%। जीएसटी रेट कितनी आ गई बेटा, 18%। अब ये सामान सेल करेगा किसको, बी को, और बी कहां पर है, ये आपको बैठा हुआ आगरा, मतलब यूपी के अंदर ही बैठा हुआ है। जब ये जीएसटी सिस्टम की बात कर रहे हैं, जीएसटी नेट टैक्स पेबल की बात, तो ये 8,000 की कॉस्टिंग इसको 8,000 ही पड़ेगी। टैक्स कितना हो गया, 1440। बी में आ गया। बी क्या करेगा, सामान को फर्दर सेल करता है, लेकिन जैसा बुक्स में दिया हुआ क्या है कि एट ए प्रॉफिट ऑफ ₹1200। तो यहां पर एक प्रॉफिट ऐड करता है, कितना है बेटा, ₹1200। इसका मतलब यहां पर ये 9,200 रुपीज़ की चीज़ सेल करेगा। जीएसटी कितना है, 18%। किसको सेल कर रहा है, सी यूज़र को, और सी यूज़र कहां पर है बेटा, आपका बिहार में है। ठीक है। और सी क्या बेटा, आपका एंड यूजर है। ठीक है। करना कैसे क्वेश्चन को देखते हैं। सेलिंग प्राइस एट आगरा कितना है बेटा, 8,000 रुपीज फॉर सेल ए टू बी। ये आपका इंट्रा स्टेट में कम कर रहा है फॉर सेलिंग। जीएसटी क्या रहेगी, सी जी एस टी एट द रेट कितना बेटा, 9%। 8,000 का 9% कितना हुआ, 720 रुपये। एस जी एस टी एट द रेट 9% इजिकल टू आपका आया 8,000 मल्टीप्लाई 9% कितना हुआ बेटा, 720 रुपये। बी की बात करें, इनपुट जीएसटी एट बी कितना हुआ, 720 प्लस 720। ठीक है। अभी क्या कर रहा है, बी सी को सेल कर रहा है। सेलिंग प्राइस एट बी कितना हुआ बेटा, 8,000 प्लस
प्रॉफिट कितना हुआ 8,000 प्लस 1,200 9,200। अब ये क्या करेगा, यहाँ से 9,200 सामान को सी को सेल कर रहा है बिहार के लिए। ये ट्रांजेक्शन हो गया इंट्रा स्टेट फॉर B2C सेल। IGST कितना हुआ बेटा, IGST एट द रेट 18%, 9,200 इंटू 18% कितना निकल के आ गया बेटा, इसे कैलकुलेशन मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना है 1656। ठीक है। अब ये GST किसके लिए आ गया बेटा, सी के लिए। कौन पे कर रहा है, सी, क्योंकि जब वो सामान खरीदेगा तो 9,200 रुपीज़ तो वो देगा, प्लस उस पर GST कितना पे करेगा 1656। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड द इनपुट एंड आउटपुट GST टैक्सेस फॉर डीलर सी अंडर GST सिस्टम। अब अगर इनपुट टैक्स की बात की जाए, इनपुट GST फॉर डीलर सी। इनपुट GST का मतलब जो उसको डीलर सी पे कर रहा है सामान को परचेस करने के लिए, कितना पे किया 1656। बी से परचेस किया ना इसने सामान को, तो 1656 क्या हो गया इनपुट GST। आउटपुट GST की बात करें, आउटपुट GST फॉर डीलर सी, आउटपुट GST की बात करें तो क्या है, सी इसको फर्दर सेल कर रहा है, नहीं, क्योंकि सी को दिया इन्होंने एंड यूजर, तो आउटपुट GST आपका 0। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत है समझने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इस डायग्राम से इस चीज़ को समझ लेना है कि यहाँ पर टैक्सेशन किस तरह से काम कर रहा है बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5, बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दिया हुआ है एज ए डीलर इन मेरठ यूपी, ही सप्लाइड गुड्स और सर्विसेज वर्थ ₹15,000 टू डीलर बी इन रतलाम MP। डीलर बी इन टर्न सप्लाई द गुड्स सर्विसेज टू डीलर सी इन जबलपुर MP एट ए प्रॉफिट ऑफ 3,000। इफ रेट ऑफ GST अंडर सिस्टम इज 18%, फाइंड द कॉस्ट ऑफ गुड सर्विसेज टू डीलर सी इन जबलपुर दैट डीलर सी डज नॉट सेल द गुड और नेट टैक्स पेबल। जब नेट टैक्स पेबल की बात आ गई तो बेटा हमारा सिस्टम वही चालू हो जाता है जिसमें टैक्सेशन को अलग करते जाते हैं। अब इन सब का क्वेश्चन का जो तरीका है ना वो सबसे सिंपल लगता है, इस तरह से डायग्राम बना के, जैसे हम डायग्राम बना लेते हैं बेटा ऊपर इस तरह से, तो इससे क्वेश्चन जल्दी क्लियर हो जाता है। इसका डायग्राम कैसे बनेगा बेटा, देखिए ये दिया है डीलर ए, कहाँ पर बेटा है, यूपी में बैठा हुआ है, कितने का आइटम सेल करता है 15,000 का। GST कितना है, GST आपका दिया हुआ है 18%। ठीक है, कितना हुआ 18%, कितना हुआ 2700, नहीं हाँ बेटा 2700 रुपये, ठीक है 2700 रुपये। जब GST की बात करें तो यहाँ पर कॉस्टिंग सेम रहती है, क्योंकि इसी कॉस्टिंग को आगे फर्दर करेगा। ये है आपका बी, डीलर बी। अब डीलर बी कहाँ पर है बेटा, रतलाम, रतलाम मतलब MP। अब जब MP फर्दर सेल कर रहा है किसको, सी पॉइंट को, तो यहाँ पर क्या करता है वो, यहाँ पर एक प्रॉफिट को ऐड करता है। प्रॉफिट कितना है बेटा, यहाँ लिख लेते हैं, देखो प्रॉफिट 3,000 रुपये। जब ये 15,000 की परचेस करेगा तब तो कुछ प्रॉफिट कमा के सेल करेगा, तो यहाँ पर इसका सेलिंग प्राइस है 18,000 रुपीज़ का। यहाँ पर फिर एक GST लगेगा 18% के हिसाब से, कितना हुआ GST आएगा। अब यहाँ पर इसको सी को सेल कर देगा। क्वेश्चन करना कैसे वो आप समझ लीजिए, वही लैंग्वेज SP एट A 15,000 रुपीज़। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि एक तो सी पर पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना हुआ, और दूसरा नेट टैक्स पेबल एट डीलर बी, बी पर कितना टैक्स
की लायबिलिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ काम कर रही है, इनपुट जीएसटी भी काम कर रही है, आउटपुट जीएसटी भी काम कर रही है, इसलिए लायबिलिटी हमेशा आपसे अपने बीच वाले डीलर की पूछेगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस एट ए 15,000 रुपीज आ गया फॉर ए टू बी सेल। अब जब ए टू बी सेल करेगा तो जीएसटी कितना हुआ, यहाँ पर है इंटरेस्टेड, जीएसटी का मतलब IGST एट द रेट कितना बेटा 18% से इज इक्वल टू 15,000 मल्टीप्लाई 18%, ये निकल गया आगे 2700। अब ये 2700 कौन पे कर रहा है बेटा, ये पे कर रहा है बी, तो बी के लिए क्या हो गया बेटा, ये इनपुट टैक्स एट बी कितना हुआ बेटा 2700 का। ठीक है, अब क्या हो गया, बी के पास सामान पहुंच गया, बी इसमें प्रॉफिट ऐड करता है, फर्दर सेल कर देता है, तो सेलिंग प्राइस एट बी कितना हुआ 15,000 प्लस 3,000, ये प्रॉफिट है इसका 18,000 में है। ठीक है, अब क्या किया, फॉर B2C सेल, जीएसटी की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी क्या हो गया, एमपी से कहाँ सामान जा रहा है बेटा, इसमें देखो एमपी से जा रहा है जबलपुर, ये भी एमपी है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इंट्रा स्टेट, तो CGST एट द रेट 9% और SGST एट द रेट 9%, कितना हुआ 18,000 का 9% 1620, और ये भी आ गया 1620। अब ये 1620 क्या है, सी के लिए इनपुट हो जाता है और बी के लिए आउटपुट टैक्स, तो आउटपुट जीएसटी फॉर बी कितना हुआ 1620 प्लस 1620 इज इक्वल टू 3240। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में एक तो पूछ रहा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज टू द डीलर सी इन जबलपुर। तो कॉस्ट प्राइस एट जबलपुर मतलब सी कितना हुआ बेटा 18,000 प्लस 1620 प्लस 1620 कितना हुआ 40 2 18 21,240 रुपये, सॉरी इसे ये बेटा ये वन काउंट करना 21,240। ठीक है 21,240। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि नेट टैक्स पेबल एट डीलर, नेट टैक्स पेबल एट बी। नेट टैक्स पेबल का मतलब हो गया आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, कितना हुआ आउटपुट जीएसटी कितनी थी बेटा, देखो ये 1620 और 1620, क्योंकि ये सी से कलेक्ट कर रहा है, कितने आई 3240, और इनपुट जीएसटी जब इसने इसे सामान परचेस किया था कितना हुआ था बेटा, ये 2700 रुपये 2700, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 40 रुपीज़ और आपका 540, ये आपका आंसर हो जाता पर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर रहे हैं। 5th के बाद जो क्वेश्चन बचते हैं 6 to 11 ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं अभी सेकंड वीडियो में। बेटा आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने अब तो जो पढ़ा है इसमें इन पेजेस की PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कोई दिक्कत महसूस हो तो उसे कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए मुझे। ठीक है बेटा, थैंक यू।